नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के बारे में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया है। इस कारण से ये थोड़ी इम्पोर्टेंट हो गई है। तो जानते हैं ये कितनी बार स्थगित की गई है अभी तक, और 2020 के पहले ये कब स्थगित की गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मालूम ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करके जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, उस पर रोक लगा दी है कि इस बार ये रथ यात्रा नहीं निकलेगी। वैसे तो ये रथ यात्रा अभी तक तमाम कारणों से 32 बार स्थगित की जा चुकी है, यानी कि जब से ये स्टार्ट हुई है तब से लेकर अभी तक 32 बार ये स्थगित की गई है। लेकिन 2020 के पहले ये 1737 में स्थगित की गई थी, यानी कि 1737 के बाद 2020 में ये स्थगित की गई, यानी कि 284 साल बाद यह यात्रा स्थगित की गई है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। ठीक है, इस यात्रा में हर साल कम से कम 10 लाख लोग शामिल होते थे और ये विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा थी, जो कि उड़ीसा के पुरी में निकाली जाती थी। ठीक है, लेकिन तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी जानकारी दी कि इस बार अगर ये रथ यात्रा निकलेगी तो हो सकता है कि संक्रमण का खतरा बढ़ जाए, इसलिए इस रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने निकालने से मना कर दिया। ठीक है, यह रथ यात्रा हर साल 23 जून यानी कि 23 जून को निकाली जाती थी और इस दिन पूरा उड़ीसा बंद रहता था। जिस दिन ये रथ यात्रा निकाली जाती थी उस दिन पूरा उड़ीसा जो प्रदेश है वो बंद रहता था। इस यात्रा में देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी बहुत लोग आते थे इस रथ को खींचने के लिए। हाल ही में इसी गृह मंत्रालय से निकालने की इजाज़त मिली थी, यानी कि 8 मई को गृह मंत्रालय ने यह इजाज़त दे दी थी कि हाँ, आप रथ यात्रा निकाल सकते हैं कुछ शर्तों के आधार पर, जैसे कि पूरे शहर में 144 धारा लगानी पड़ेगी, धारा 144। ठीक है, तो ये लगा के आप यात्रा निकाल सकते हैं। इसमें सिर्फ पुजारियों को और प्रशासन की टीम को इजाज़त दी गई थी इसमें शामिल होने के लिए, और बाकी कोई इसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन इस इजाज़त मिलने के बाद जो उड़ीसा विकास परिषद है उसने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की, एक याचिका दायर की कि इस यात्रा को रोका जाए, क्योंकि इसमें संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। तो इनकी तरफ से, जो उड़ीसा विकास परिषद है, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, उन्होंने इसकी पैरवी की और अपना पक्ष रखा, जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। ठीक है, और इसके फैक्ट जानते हैं कि कब से, मतलब कौन कौन भगवान इसमें विराजमान होते हैं, कैसे रथ निकलता है। तो हर साल ये धूमधाम से इसका आयोजन होता है और इस रथ यात्रा में 3 रथ निकलते हैं। एक भगवान जो जगन्नाथ है उनका, ठीक है, और उनके भाई बलभद्र का और उनकी बहन सुभद्रा का, यानी कि 3 रथ निकलते हैं अलग अलग, और बहुत ही बड़े बड़े रथ होते हैं, आप फोटो में देख रहे होंगे। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश, मतलब किस जज ने ये आदेश दिया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश हैं, यानी कि जो सीजीआई हैं, जस्टिस एस.ए. बोबड़े, उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय खंडपीठ इसकी सुनवाई के लिए बैठी थी और उन्होंने देखा कि हाँ, लोगों की सुरक्षा एवं जनहित में इस यात्रा को रोक देना ही सही है। तो उन्होंने इस यात्रा को रोकने का फैसला लिया और उन्होंने कहा, प्रधान न्यायाधीश ने इस पर फैसला देते हुए कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट रथ यात्रा करने की इजाज़त देती है तो फिर भगवान जगन्नाथ हमें क्षमा नहीं करेंगे। अगर हम इस रथ यात्रा को निकालने की इजाज़त देते हैं तो हमें भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे लोगों को संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये था जो करंट टॉपिक रथ यात्रा के बारे में, कि रथ यात्रा कितने सालों के बाद स्थगित की गई है, कैसे स्थगित की गई है, इसका प्रभाव क्या है, ठीक है, किसने ये स्थगित की। तो ये था एक करंट टॉपिक, मैंने सोचा इस पर वीडियो बना दूं। आशा करते हैं आपको कुछ जानकारी मिली होगी इसके बारे में कि कब से स्थगित की गई। जैसे कि 284 साल बाद ये पहली बार स्थगित की जा रही है, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें।